आरंभ किए थे, मैं ये बताई हमें पौलुस पत्री के रूप में दिखाता है। उसके बाद हम लोग ये और आगे बढ़ के आज कुछ बातों को देखेंगे। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं और 5वां पद से कुछ बातों को समझ लेंगे। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। इसको थोड़ा समझना अच्छा होगा, कारण कई बार हम एक बात पर गलत हम लोग का मन में बात बैठा रहता है, गलत बात बैठी है। वो क्या है? यहाँ लिखा है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। मैं ये योग्यता इस शब्द को थोड़ा सा समझाने के लिए चाहती हूँ। हम लोग कब अपने को योग्य समझते हैं? अच्छा, कब अपने को हाँ मैं इस काम का योग्य हूं, इसके लिए योग्य हूं, मैं बहुत ही ये हूं, ऐसा हूं। हम लोग अपने बारे में एक विचार रखते हैं। सबको अपने बारे में विचार रहता है। वो विचार किस पर आधारित है? भैया, आप अपने को योग्य समझते होंगे, और योग्यता और सही होना, ये दोनों में हम लोग को गड़बड़ी होता है। मैं इसको समझाने के लिए चाहती हूं। आपके अंदर शायद कुछ गलतियां नहीं है। अच्छा, आप सही है, ठीक है, आप सही है, आप अपने जगह पर सही है। इसी से आप योग्य नहीं होते। इसको समझ लीजिए मेरी बात। आप जो काम कर रहे हैं या आपका विचार है, ये सब में गलती नहीं है, ठीक, मैं उसको मान ली हूं। लेकिन आप सही होने, आपका काम में गलती नहीं होने के चलते आप योग्य नहीं है। अच्छा, इसको पकड़िएगा सही। आपका सारी बातें शायद गलत नहीं है, लेकिन इसके चलते योग्य नहीं है। हम लोग कई बार सोचने लगते हैं मैं गलती नहीं किया हूं इसलिए मैं योग्य सोचते हैं। हम किसी के लिए योग्य होने के लिए अलग उसका परिभाषा है। योग्य होना हो, भले मेरा विचार शायद सही हो सकता है, मैं बातों में सही, कामों में सही, इसी से मैं योग्य नहीं होती हूं। मैं सोचती हूँ कितना आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। मेरे काम के चलते मैं योग्य नहीं हूं। कई बार हम अपना काम को, बोली को, व्यवहार को रख के बोलते मैं योग्य हूं। हम कभी कभी इसी से भूल जाते हैं, मैं सही हूं इसलिए मैं योग्य हूं। जी नहीं, क्योंकि इसके अनुसार देखा जाए, मैं सही होने पर, मेरा काम सही होने पर भी मैं योग्य नहीं भी ठहर सकता हूं। इसलिए तो वो खास किस बात के लिए? सेवकाई के लिए। सेवकाई के लिए आपका काम शायद सही दिख सकता है, लेकिन इसी से आप योग्य नहीं बनते। इसलिए तो वहां और भी बोल रहा है, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं। इसका मतलब अपने आप से योग्य नहीं है। बोलने का मतलब मैं अपने कामों से, मेरे जीवन में गलती नहीं है इसलिए मैं योग्य हो गया, ये बात नहीं। मैं इसके लिए योग्य नहीं बना हूं। अपने आप से इस योग्य ना, ये नहीं बोल दिया वो। मैं स्वयं तौर से क्या नहीं बनता हूं? योग्य नहीं बनता हूं।
लेकिन मुझे योग्य बनाने वाला जो है वो ऊपर वाला है। ऊपर वाला मेरे को योग्य बनाता है। आप सही हो गलत हो, आपका योग्य बनाने वाला वो ऊपर वाला है। वो कब होगा? उसकी धार्मिकता मेरे अंदर आएगा तब। हम लोग कई बार अपने को क्या समझने लगते हैं मालूम है? मैं बहुत धार्मिक हूं। कारण क्या? कैसा हमारा कैलकुलेशन कैसा है, हमारा जोड़ घटाव कैसा है? मैं गलत काम नहीं करता हूं इसलिए मैं धार्मिक हूं। जी नहीं, आप गलत काम नहीं करने से धार्मिक नहीं बने हैं, यीशु के चलते ही धार्मिक बने हैं। अच्छा, अगर आप अपने काम के चलते धार्मिक बन गए, हिंदू भी तो धार्मिक है तब तो। कुछ लोग झूठ नहीं बोलते हैं, कई हिंदू लोग भी हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे, दूसरों को कदर करेंगे। हम आप इस प्रकार के काम से धार्मिक नहीं बनते। स्वयं के कामों से हम सही सारे काम करने के लिए कोशिश करने से हम धार्मिक नहीं बनते हैं, और उसके चलते हम सेवकाई के लिए या परमेश्वर के सामने हमारी योग्यता नहीं बनती। योग्यता परमेश्वर की, इसलिए तो यहां अच्छा से लिख दिया, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आज आप सही है क्या? परमेश्वर की ओर से आप योग्य हैं? चेक कीजिए। थोड़ा दिमाग वाली बात है, इसको समझने के लिए थोड़ा सही समझना जरूरी है। मैं इसको पढ़ते समय एक और वचन मेरे सामने आया, उसको बताने के लिए चाहती। इसके साथ साथ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 10, ये अपने को कैसा समझता है पौलुस? परंतु मैं जो कुछ भी हूं, भैया कई बार मैं फलाना हूं ठिकाना हूं, बहुत ही हम अपने को सोचते हैं मैं सही रहता हूं, इसमें ये करा रहता हूं, दूसरा आदमी गलत रहता हूं, मैं सही रहता हूं। लेकिन पौलुस का विचार एकदम ऐसा नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूं, किसके चलते? मेरा सारा काम सही होने के चलते नहीं, मेरे व्यवहार सही होने के चलते नहीं, मेरा बोली सही होने के चलते नहीं। गलती नहीं है इसलिए मैं अच्छा बन गया हूं। जी नहीं, अच्छा नहीं बना, उसी से अच्छा नहीं बना। यहां अच्छा से बोल रहा है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अनुग्रह का मतलब क्या है? जिसके अंदर योग्यता नहीं है उसको मिलने वाली सामर्थ्य है। तो इसका मतलब अपने को योग्य पहले न समझना है, ऊपर देखना है, वो सामर्थ्य देता है। भैया कई बार हमको हमारा काम से हम लोग कई बार गिरते हैं, गलत काम से नहीं, सही काम से भी कभी कभी गिरते हैं। सही काम से गिरते हैं, सही काम से भी हम लोग गलत जगह में पहुंच जाते हैं। क्यों? हम लोग सोचते मैं सही ना काम किया है। भैया आप सही काम किए हैं, लेकिन इसी से किसी काम के लिए या बात के लिए या सेवकाई के लिए आप योग्य नहीं ठहरते ना। इसलिए बहुत अच्छा से बोला, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। भैया हम जब तक अनुग्रह पर निर्भर होंगे तब तक आप परमेश्वर के लिए लायक व्यक्ति रहेंगे। योग्यता का मतलब क्या है? लायक है। परमेश्वर के लिए आप योग्य कब ठहरेंगे? जब आप बोलेंगे मैं जीरो हूं। तब अपने बारे में आप क्या विचार रखें? यहां तो पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 3 में तो बोल रहा है, ये नहीं कि हम अपने आप से इसके हम ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं, अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, अपने दिमाग लगा के अपने बारे में सोचकर पेश कराने से आप योग्य नहीं ठहरेंगे। यहां पौलुस का कहना वो है।
मैं कितना जीरो बना हूं। हम लोग को जीरो बनना बहुत मुश्किल है। भले बोलेंगे मैं कुछ नहीं हूं, जीरो हूं, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा कोई बोल दिया कुछ नहीं है, आप जीरो है, तो उस समय देखना चाहिए मुक्का मारने के लिए भी आ जाए, चले जाएंगे। इसमें वो ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी ओर से किसी बात का विचार, तो आप अपने बारे में क्या विचार रख रहे हैं, वहां गड़बड़ी है। आपके विचार से आप परमेश्वर के लिए योग्य नहीं बनते। अपनी ओर से विचार करके आप योग्यता कर नहीं सकते। परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह देगा, तब आप योग्य होकर खड़े रहेंगे। इसलिए मैं पालों के 15 का 10 में बताई। और उस अनुग्रह को वहां तो बोल रहा है, अनुग्रह को लेके वो इस्तेमाल करता है। मुझे उस वचन में बहुत ही अच्छी बात क्या दिखती है, क्या जो अनुग्रह, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैं उन सब से बढ़कर भी परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से जो मुझ पर था। वो अपने को हमेशा शून्य ही करता है। मैं उससे ज्यादा काम कर रहा हूं भैया। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं बहुत योग्य हो गया, जी नहीं भैया। वो दया करके मेरे ऊपर थोड़ा सा अनुग्रह दे दिया, और उस अनुग्रह को मैं क्या कर रहा हूं, इस्तेमाल करने का प्रयत्न में। अनुग्रह का मतलब जो व्यक्ति योग्य नहीं है उनको मिलता है, मिलने वाला समय। तो हम जब तक अपने को इस लेवल में नहीं लाए, तब तक हम परमेश्वर के लिए योग्य बन के खड़े नहीं हो सकते ना। लेकिन कई बार हम अपने को, मैं ये रखा हूं, वो रखा हूं, मेरे बात ऐसा है, मैं ये हूं, मैं योग्य हूं, जी नहीं भैया। अनुग्रह आपको मिला हो तब आप योग्य बनते हैं। यहां तो ये दिया गया, योग्यता परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर योग्य कैसा बनाएगा, अनुग्रह देकर ही आपको योग्य बनाएगा। आप कब योग्य बनते हैं, जब अनुग्रह मिलेगा तब। बिना अनुग्रह आपका स्वयं का धार्मिकता से, इसको कई बार हम लोग स्वयं के धार्मिकता करके गिनते नहीं। मैं सही हूं, मैं सही हूं, कई बार मैं सही हूं वो गलत है। ये इसी से ही हम नाप तोल करते हैं। हमको पगले इसमें से बाहर आना है, इसमें से बाहर आना है। उसी से हम धार्मिक नहीं बनते हैं, ठीक। और परमेश्वर मुझे योग्य बनाया तो किसके लिए बनाया है, इसका तो हम 6वां पद में देखते हैं। हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के। इसका मतलब क्या है, आपको सेवकाई में जो कुछ सेवकाई रखा है उसके लिए पवित्र आत्मा आपके लिए है। पवित्र आत्मा आपके लिए। अगर परमेश्वर आपका किसी सेवकाई में रख रहा है, उसके योग्य अनुग्रह भी जरूर देगा। उसके बिना परमेश्वर आपका किसी भी सेवकाई में नहीं रखेगा, क्योंकि योग्य बनाने से ही परमेश्वर उस काम के लिए रखा। हम लोग कई बार स्वयं के कामों से अपने को तोलने लगते हैं, इसलिए फेल होते हैं। और इस जगह में परमेश्वर यहाँ हम लोग सभी को नई वाचा का सेवक बनाया करके, यहाँ लिखने के शुरू करके, नई वाचा के सेवकाई कैसी, पुराना नियम की सेवकाई कैसी, उसको तुलना करके 7वां पद से वो बोल रहा है। कहां तक, पूरा आखिरी वचन, अध्याय का आखिरी वचन तक वो बोल रहा है।
भैया योग्य बना होकर करना हो, मैं तो एक ही चीज बताऊंगी, आप अनुग्रह पर निर्भर हो जाइए, अपने खूबियों पर नहीं, विचारों पर, अपने बारे में जो विचार रख रहे हैं उसी पर निर्भर ना हो जाए। हम लोग की गलती कई बार क्या होता है, अपने बारे में जो विचार रख रहे हैं दूसरों के गिनेंगे ही नहीं, मैं फलाना हूं, मैं सही हूं, इसी से हम योग्य समझते हैं, जीरो। परमेश्वर चाहता है हम पूरा पूरा अपने को शून्य बना के परमेश्वर के हाथ में दें, और ताकि परमेश्वर हमें नई वाचा का सेवक बनाए। और ये नई वाचा के सेवक का मतलब यीशु मसीह के समय, ये जो नई वाचा यीशु बनाया है, हम लोग तो जरूर वाचा के बारे में बहुत सुन चुके हैं, और उसके अनुसार देखा जाए वो अपने लहू से हमें इसको योग्य बनाया। यीशु के लहू से हम सेवकाई के लिए योग्य बने हैं, और यीशु अपने लहू से हमें खरीद कर उस लहू के रख के हम मुझको और आपको वो अपने साथ जोड़ लिया, उसके चलते आज सेवक बने। आप बहुत अच्छा होने के चलते नहीं, यीशु के द्वारा जो नई वाचा हम लोग को मिली है उसके चलते हम लोग सेवक बने हैं। और ये नई वाचा के महत्व क्या करके बताता है। नई वाचा के यहाँ असली में हिंदी अनुवाद में ये सब वाचा लिखा है, वो सब जो है सेवकाई या सेवा करके होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में जहां जहां ये 8वां 9वां 10वां में वाचा लिखे रहता है, वो सब जो है अंग्रेजी में मिनिस्ट्री लिखा है, यहाँ वाचा लिखा है 8वां पर। तो आत्मा की वाचा नहीं, आत्मा की सेवकाई, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ 8वां पद में वहां लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट बी मोर ग्लोरियस। तो तेजोमय लिखा है, वो महिमामय है। आत्मा की वाचा लिखा है, आत्मा की वाचा ने मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की सेवकाई होगा। तो हम लोग सेवकाई को आत्मा के द्वारा करना है, कामों से नहीं कर रहे हैं। पुराना नियम में कई नियम और कई बलि और कई भेंट बलि करने के द्वारा सेवकाई होती थी। अभी वो सब नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई है। आत्मा की वाचा नहीं, आत्मा की सेवकाई। और तेजोमय क्यों नहीं होगी, और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी। पहली बात वो बताता है, अभी हम लोग को जो सेवकाई मिली है पहले की सेवकाई से ज्यादा महिमामय है। अभी हमको ये देखना है मेरी सेवकाई में मैं कितना महिमा को देखता हूं, अनुभव करता हूं और प्रकट करता हूं। इसको हम जांच के जानना जरूरी है, क्योंकि पुराना नियम में वहां पौलुस मूसा की बात वहां लिख रहा है। मूसा का चेहरा में जो महिमा थी उसको लोग देख नहीं पाए करके, तो उससे बढ़कर महिमा या तेज तो हम लोग के हाथ में उससे बढ़कर दिया हो, तो मेरे जीवन में कितना महिमा है, मेरी सेवकाई में महिमा कितना है। लेकिन ये पहले ये जानकारी दे रहा, भैया तुमको परमेश्वर एक महिमामय सेवकाई दिया, तेजोमय माने महिमामय। परमेश्वर आपको साधारण सेवकाई नहीं दिया है, कारण योग्यता वो अपने आत्मा से दिया है। आप अच्छे हैं, सही है, इसके चलते सेवकाई में नहीं है। वो अपने आत्मा को देकर आपको इसको योग्य बनाकर ज्यादा महिमा को उसमें रख रहा है। हम लोग इसलिए ये समझें, मैं साधारण रूप से सेवकाई में नहीं, परमेश्वर मेरे को सेवकाई के लिए योग्य बनाकर आत्मा के द्वारा कर रहा है,
इसलिए हम अपने को इतना नम्र करके सौंपना अच्छा पड़ेगा। आइए प्रार्थना।